जय गीता भागवत। इतनी कथा सुनकर सूत ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को समझा रहे थे, उसी समय द्रौपदी भी वहीं बैठी हुई थी, उनके उपदेश को सुन रही थी। भीष्म पितामह ने ध्रुव उपदेश करते हुए यह बात कही कि जिस सभा में कोई व्यक्ति अधर्म करने की इच्छा करे, उस समय यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो उसे चाहिए कि वह उस व्यक्ति को अधर्म करने से रोक दे, और यदि उसमें रोकने की सामर्थ्य न हो तो स्वयं ही उस सभा से उठकर चला जाए। भीष्म पितामह के मुख से इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन की ओर देखकर पहले तो कुछ मुस्कुरा दी, परंतु फिर मन में लज्जित होकर यह विचार किया कि जिस समय धर्मात्मा भीष्म पितामह के सम्मुख कौरव सभा में दुर्योधन ने दुशासन को मेरा चीर उतारने की तथा मुझे अपनी जांघ पर बैठाने की आज्ञा दी थी, उस समय उस दुर्दशा में भी मेरे प्राण इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल गए। इस विचार के आते ही द्रौपदी मन ही मन में स्वयं को धिक्कारने लगी। उसी समय द्रौपदी के मलिन मुख को देखकर भीष्म पितामह अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसके हृदय के भाव को पहचान लिया। तब वे द्रौपदी को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्री, तुम अपने मन में किसी प्रकार का सोच मत करो, क्योंकि यह सब अपराध मेरे ऊपर है। जिस समय कौरव सभा में मैं बैठा हुआ था तथा दुर्योधन अधर्म करना चाह रहा था, उस समय यदि मैं मना कर देता तो वह उस अधर्म को कदापि नहीं कर सकता था, परंतु उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा था। हे पुत्री, तुम निश्चय जानो कि उस समय भगवान श्याम सुंदर की इच्छा उसी प्रकार की थी। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि अपना कार्य नहीं कर सकती। इसका एक कारण यह भी है कि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी अथवा धर्मात्मा क्यों न हो, यदि वह अधर्म के साथ रहता है तो उसके संग दोष के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो लोग अधर्मी का अन्न खाते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसी ही अधर्म्य हो जाती है। उन दिनों हम लोग भी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहे थे तथा सदैव उसी के साथ रहते भी थे। इसी कारण उन दिनों मुझे भी धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा। अब मुझे अधर्मी दुर्योधन का अन्न जल छोड़े हुए तथा इस सरसैया पर सोते हुए 56 दिन व्यतीत हो चुके हैं, अतः दुर्योधन के अन्न का विकार एवं संगति का प्रभाव मेरे ऊपर से हट गया है। हे पुत्री, इस संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, तुम उसे मन लगाकर सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परम ज्ञानी महात्मा निवास करते थे। राजा शिवी बड़े स्नेह एवं सच्चाई सहित उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। उस राजा के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का आभूषण बनवाने के लिए एक सुनार को कुछ सोना दिया। सुनार ने सोने को चुराकर पीतल का आभूषण बना दिया तथा उसके ऊपर सोने का पानी चढ़वाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह आभूषण अपनी पुत्री को पहना दिया। जब लड़की उस आभूषण को पहनकर अपनी ससुराल में गई, तब उसके पति ने उस पीतल के आभूषण को पहचान कर अपने मन में बहुत बुरा माना तथा उस लड़की को उसके पति ने घर वापिस भेज दिया और फिर कभी अपने घर नहीं बुलाया। यह गति देकर ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर सब कथा कही, न्याय की भिक्षा मांगी। तब राजा ने उस सुनार का अपराध सत्य जानकर उसका सब अन्न धन छीन कर कारागार में भेज दिया। एक दिन जब सुनार के अन्न से राजगृह में भोजन बनाया गया, उस भोजन का कुछ भाग उस परमहंस महात्मा ने खाया।
तब उसके मन में उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने राजा की किसी वस्तु को चुराने का निश्चय कर डाला। उसी निश्चय में उन्होंने रानी के एक अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित हार को चुरा लिया। तदुपरांत उन्होंने उस हार को एक वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लिया तथा 3 दिन तक भोजन करने के लिए राजमहल में नहीं गए। 3 दिन तक निरंतर उपवास करने के कारण जब उनके पेट से सोनार के अन्न भक्षण का प्रभाव नष्ट हो गया, तब उन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ, मैंने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला है। इस पाप के कारण तो मुझे नरकलोक की घोर यातना भोगनी पड़ी। जय गीता भागवत। आज के कथन में हमें यह ज्ञान हुआ कि बुरे आदमी के साथ रहने से कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ता है। जय गीता भागवत।